नमस्कार दोस्तों, द पॉजिटिव ज्ञान हाउस में आपका स्वागत है। आज हम क्रोध के अंत की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों बहुत ही शांत और नम्र स्वभाव के थे, लेकिन उनका पुत्र बड़ा चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सेल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती। आए दिन वो आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा कर लेता था। उसे कोई गांव में पसंद नहीं करता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता-पिता अपने पुत्र के इस व्यवहार को लेकर बहुत ही चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आए, लेकिन बहुत समझाने के बाद भी बेटे का गुस्सा वैसा का वैसा रहता था। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। वह सन्यासी विचित्र तरीकों से लोगों को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जगाने के लिए मशहूर थे। जब माता-पिता को उनके बारे में पता चला, तो वे अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, बाबा, यह हमारा पुत्र है। समस्या यह है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा को नियंत्रण नहीं कर पाता। ये हर किसी से लड़ लेता है। समझाने पर भी इसको बात समझ में नहीं आती। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि इसको गुस्सा आना छूट जाए। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ के चले जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर घर चले गए। सन्यासी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वो करोगे? लड़का भी गुस्से से परेशान था और वह चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे समस्या का हल होती है तो मैं अवश्य करूंगा। सन्यासी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि तुम ऐसा करो, पास के तालाब पर जाओ और मिट्टी के 2 दिल तैयार करके लेके आओ। लड़के को यह काम तो अजीब लगा, लेकिन वो अपने गुस्से की समस्या से निजात पाना चाहता था। इसलिए वो महात्मा के कहे अनुसार पास के तालाब पर गया और 2 मिट्टी के दिल बनाकर वापस सन्यासी के पास आया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया। अब मैं जिस काम के लिए मेरे आपके पास आया हूँ उसका मुझे समाधान बताइए। सन्यासी बोले, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। तो लड़के ने कहा, बताइए, अब क्या काम है। इस पर उन्होंने मिट्टी के एक दिल को लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा, इसको भट्टी में अच्छी तरह से तपाकर वापस लेके आओ। लड़का एक कुम्हार की भट्टी पर गया और वहां पर उसने उस दिल को अच्छी तरह से तपाया, तपा के उसको पक्का रंग दे दिया। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ने के बाद वो दिल बहुत ही सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब उस अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजा कर रखूंगा। वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा, देखिए, रंग भरने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। बाबा बोले, हाँ, ये सुंदर तो बहुत है। आखिर तुमने इतनी मेहनत जो की, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करके तोड़ना होगा। सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपने दिन भर की मेहनत को हथौड़ा चलाते हुए लड़के को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उनके कहे अनुसार दिल पर हथौड़े से वार किया और दिल टूटकर बिखर गया। लड़का बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान तो उभर गया, लेकिन वह मिट्टी का दिल टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर देख रहा था और सोचने लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे किस काम के लिए भेजा था और यहाँ पर तो ये कुछ और ही करवा रही। लड़का बाबा से बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ। तब सन्यासी ने उसे रोका और कहा कि पहले मेरी बात सुनो। तुझे ये पूरे दिन का काम करवाने का मेरा उद्देश्य जो था उसको समझ कर जाओ। लड़का रुक गया। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वो वास्तव में दिल का एक प्रतीकात्मक रूप था। जैसे तुम मिट्टी के दिल में को आग में की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक बार भी तुम्हारा कठोर ऊर्जा का दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल अब नरम रखना होगा। जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाओगे। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने महात्मा को वचन दिया कि अब वह क्रोध पर काबू रखेगा और अपने व्यवहार में सुधार लाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक हमारा खुद का नुकसान करता है।
इसलिए क्रोध करना छोड़ दो, अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो और हमेशा विनम्र बनो और दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आओ। जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे ही क्रोध पर नियंत्रण हो पाएगा।